बीए थर्ड ईयर के सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक रहेगा यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक आज से तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ करने से पहले थोड़ी सी भूमिका बनानी होगी हमें। देखो, तुम सब जानते हो अभी विश्व में 2 युद्ध हो चुके, 2 विश्व युद्ध हो चुके। फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहला विश्व युद्ध 1914 से लेके 1919 के मध्य हुआ। धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के मध्य फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेके 1919 के मध्य हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेके 1945 के मध्य हुआ। इस प्रकार विश्व में 2 विश्व युद्ध हो चुके। पहला विश्व युद्ध जब हुआ, मित्र राष्ट्रों की विजय हुई और मित्र राष्ट्रों ने मिलकर विचार किया कि ये युद्ध होने से बहुत सारी जनहानि, धन हानि होती है और विश्व में शांति व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। तो 1919 में एक संधि हुई, पेरिस संधि। पेरिस संधि में वुड्रो विल्सन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, 1919 की पेरिस संधि में वुड्रो विल्सन के प्रयासों से लीग ऑफ नेशंस बना। लीग ऑफ नेशन बना। लीग ऑफ नेशन जो है वो बना कहाँ से? पेरिस संधि के द्वारा बना। किसके प्रयासों से? वुड्रो विल्सन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके प्रयासों से बना। लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय जिनेवा में था और 1919 में मैंने तुम्हें बताया 1914 से लेके 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। जैसे ही 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो ये समझ में आया कि वर्ल्ड वार होने से बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, जनहानि, धन हानि होती है। इस वजह से हमें कोई ऐसी शांतिपूर्ण व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए ताकि सेकेंड वर्ल्ड वार न हो। और 1919 में पेरिस संधि द्वारा वुड्रो विल्सन के प्रयासों से लीग ऑफ नेशन या राष्ट्र संघ की स्थापना हुई जनवरी 1920 में। 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ और 1919 की पेरिस संधि हुई और जनवरी 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हो गई। लीग ऑफ नेशन की स्थापना तो हो गई, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में शुरू हो गया। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया, अर्थात इसका मतलब ये है कि लीग ऑफ नेशन ने अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं किया। इसीलिए क्योंकि उसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? पूरे विश्व में शांति स्थापित करना। लेकिन 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया, इसका मतलब लीग ऑफ नेशन ने काम अच्छे से नहीं किया। तो काम अच्छे से नहीं किया तो 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, 24 अक्टूबर 1945 में एक यूएनओ, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई, जो कि लीग ऑफ नेशन के फेल होने के बाद में शुरू हुआ। और यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। यूएनओ की स्थापना के चरण क्या क्या है? अटलांटिक चार्टर क्या है? मास्को सम्मेलन क्या था? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन क्या था? ये सब हम आगे करेंगे। आज हम केवल सतही ज्ञान लेंगे कि यूएनओ क्या है। तो सबसे पहले तुम्हें परिचित होना है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना क्यों हुई? उद्देश्य क्या है? विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए या
थर्ड वर्ल्ड वार ना हो, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि वर्ल्ड वार होने से जनहानि, धन हानि, मन हानि, हर तरीके से हानि ही हानि है। क्रांति या युद्ध होने से हानि है, तो हमें क्या करना है? शांति व्यवस्था कायम रखनी है। एक शांतिमय विश्व की स्थापना के लिए एक संगठन बनाया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ। हमें आज थोड़ा सा नॉलेज लेना है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है। तुम्हें एक शब्द आगे सुनने को मिलेगा, चार्टर। चार्टर यूएनओ का संविधान है। यूएनओ के संविधान यानी संविधान यानी विधान, विधान माने विधि या कुछ कानून या कुछ नियम। तो जहाँ यूएनओ के नियम लिखे गए हैं, जहाँ यूएनओ के बारे में पूरी डिटेल लिखी गई है, उसे यूएनओ के चार्टर को, यूएनओ के संविधान को बोला जाता है यूएनओ का चार्टर। एक और शब्द आएगा, कोबोनेंट। कोबोनेंट यानी जब 1919 के पेरिस संधि द्वारा 1920 में राष्ट्रसंघ का निर्माण हुआ था। राष्ट्रसंघ के संविधान को, राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्र संघ दो अलग अलग चीज़ें हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बना था और राष्ट्रसंघ की विफलता के बाद बना था, लेकिन पहले क्या बना था? राष्ट्रसंघ। तो राष्ट्रसंघ यानी लीग ऑफ नेशन बना 1920 में, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में कौन सा बना? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना, इसके कितने अंग हैं? यूएनओ के कितने अंग हैं? आज हम देखेंगे यूएनओ के अंग। हमें 2 बार पढ़ना है। यूएनओ का पहला अंग है महासभा, दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद, तीसरा अंग है आर्थिक सामाजिक परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, और चौथा अंग है न्यास परिषद। न्यास परिषद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे। महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ये सब है यूएनओ के अंग। न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। हमें ये देखना है कि महासभा ने क्या क्या काम किया, महासभा के कितने सदस्य हैं। जैसे वर्तमान में 193 सदस्य है। सुरक्षा परिषद ने क्या क्या कार्य किए? सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? जैसे कि 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। इस प्रकार से हम आगे जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि यूएनओ के उद्भव के चरण कौन कौन से हैं। तो हमारी नेक्स्ट क्लास में रहेगा यूएनओ के उद्भव के चरण कौन कौन से हैं। आज हमने यूएनओ के बारे में नॉलेज ली। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों बना? राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन की विफलता के कारण बना। और ये दोनों के दोनों संघ बनाने के उद्देश्य क्या थे? एक शांतिमय विश्व की स्थापना करना। तो आज अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कल मैं करवाऊंगी तुम्हें यूएनओ के उद्भव के चरण।